जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत और मालदीव्स के बीच में संबंध कैसा है, किस तरह के रिलेशंस हमारे दोनों देश के बीच में हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, ये भारतीय दौरे पे हैं और भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मालदीव्स को मदद किया जा रहा है, काफ़ी आर्थिक मदद किया जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इमेज देख रहे होंगे मालदीव्स का है। मालदीव्स एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे हमारे देश से ही नहीं बहुत सारे विश्व भर के लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप अगर मालदीव्स की अगर मैप में देखें तो ये भारत के बिल्कुल नज़दीक है। जो हमारा लक्षद्वीप जो आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड देखिए यहाँ पे, ये जो भारत का आपका जो मैप है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे श्रीलंका हो गया आपका। यहाँ पे जो आपका ये मालदीव्स ये कंट्री है आपका, ठीक है। तो ये हमारा नेबरिंग कंट्री है और ये जो है पूरा ये सब इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन में ये जो मालदीव्स है कंट्री, इसके साथ हमारा संबंध कैसा है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। भारत किस तरह से जो नेबरिंग, क्योंकि भारत का पॉलिसी रहा है कि जो आसपास का उसका जो कंट्री है उससे अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है। तो इसी क्रम में जो मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पे हैं और भारत के द्वारा उन्हें मदद किया जा रहा है। ये सब सारा चीज़ हम लोग आज के वीडियो में सब चर्चा करेंगे। जिस तरह से देख रहे होंगे किस तरह से एक टूरिस्ट प्लेस काफ़ी बहुत अच्छा जगह है। आप जैसा कि यहाँ पे इमेज आप देख पा रहे होंगे, देखिए मालदीव्स प्रेसिडेंट मुइज़ू थैंक्स पीएम मोदी गवर्नमेंट फॉर अरेस्ट 30 बिलियन सपोर्ट USD 400 मिलियन बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। जैसा कि हमारे दोनों देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और यही है मोइजू साहब, मोहम्मद मोइजू, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। ये भारत के दौरे पे हैं और उन्होंने थैंक्स बोला है इंडियन गवर्नमेंट को। मालदीव्स प्रेसिडेंट मोइजू थैंक्स पीएम मोदी गवर्नमेंट फॉर 30 बिलियन सपोर्ट, 30 बिलियन का सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा मालदीव्स को दिया जा रहा है। और डॉलर के टर्म्स में देखा जाए, इन एडिशन इसके अलावा और जो 400 मिलियन डॉलर्स का एक बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में। इस तरह से जो मालदीव्स का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया था उसको मजबूत करने का एक प्रयास है। आखिर ये प्रयास क्यों किया जा रहा है, आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जो देश आज से कुछ महीने पहले भारत सरकार को, भारत के खिलाफ कुछ वहां पे एंटी इंडिया मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था मालदीव्स में, और इसके बावजूद भी जो भारत है मालदीव्स को मदद कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे कि किस तरह से मालदीव्स में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट आपका चल रहा था। वहां पे वहां के जो प्रेसिडेंट थे, देखिए इंडिया आउट कैंपेन वहां पे चलाया जा रहा था और ये इंडिया आउट कैंपेन के कारण ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था, तो जो ये मोइजू जो प्रेसिडेंट है इन्हीं के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा था मालदीव्स में। और जिसके कारण इंडिया आउट कैंपेन हिट्स मालदीव्स वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। आइलैंड सीज 38% ड्रॉप इन इंडियन टूरिस्ट। जैसा कि हमने अभी बताया कि मालदीव्स एक टूरिस्ट, उसका जो भी रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो टूरिज्म से आता है। सबसे ज़्यादा वो पैसा कमाता है टूरिज्म से। वहाँ के लोगों का जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो केवल टूरिज्म है। और भारत से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया था, इंडिया आउट कैंपेन। अब इंडिया आउट कैंपेन क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंडिया आउट कैंपेन एक तरह से क्या था कि कुछ इंडियन जो मिलिट्री है वहाँ पे आपका था, मालदीव्स में प्रेजेंट था, तो उसको बाहर करने के लिए वहाँ पे एक कैंपेनिंग किया गया था। और जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो इंडियन टूरिस्ट हैं जो घूमने जाते थे उसमें 38% का ड्रॉप देखने को मिला। Maldives faced a severe backlash and a boycott campaign after multiple Maldivian officials, including its ministers, used derogatory remarks। और वहां तक कि उस कैंपेन में जो वहां के मिनिस्टर्स थे मालदीव्स के, उनके द्वारा मतलब इंडिया आउट कैंपेन तो चला ही जा रहा था, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ अपमानजनक टिप्पणी भी किया गया था। इसके बाद हालांकि उन सबको सस्पेंड किया गया था। जैसा कि न्यूज में आया था, मालदीव सस्पेंड्स 3 डिप्टी मिनिस्टर्स एज इंडिया रेजेज इश्यूज ऑफ डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम।
तो और उस जो ये इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था उसमें ये मौजूद साहब खुद थे, जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया आउट कैंपेन का ये कुछ आपके पास इमेज है। इसमें खुद ये देखिए टी शर्ट पहने हुए जो व्यक्ति है यहाँ पे, ये देखिए मौजूद जो अभी जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, ये खुद है इंडिया आउट का ये टी शर्ट पहने हुए हैं। इस कैंपेन में उन्होंने भाग लिया था। वहां के लोगों के द्वारा देखिए सभी लोग टी शर्ट पे इंडिया आउट लिखा हुआ है। मतलब भारत का जो मिलिट्री जो प्रेजेंस था वहां पे, उसको बोला गया कि भाई आप अपने मिलिट्री को विड्रॉ कीजिए, आप जल्द से जल्द अपने मिलिट्री को वापस कीजिए। इस तरह से कैंपेन चलाया गया था इनके द्वारा। हालांकि इन्होंने जब यूनाइटेड नेशन में जब ये गए थे तो इनसे पूछा गया था कि क्या आप भी शामिल थे इंडिया आउट कैंपेन में, तो इन्होंने बोला था कि नहीं, हम उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन आखिर ये पिक्चर क्या दर्शाता है, ये जो फोटो है ये तो यही दर्शा रहा है कि ये भी उसमें शामिल थे। हालांकि जब क्या हुआ कि वहां जैसा देखिए यहाँ पे इंडिया मिलिट्री आउट, लेकिन इस कैंपेन से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, वहां पे जैसा कि हमने अभी बताया कि वहां का जो टूरिज्म जो था वो काफी डिक्लाइन किया, 38% डिक्लाइन देखने को मिला था। और ये क्यों देखने डिक्लाइन हुआ, इसका सिंपल जो कारण है यहाँ पे देखिए, ये आप मोदी जी का फोटो देख रहे होंगे। ये कुछ नहीं किया। देखिए भारत जो सरकार है कितना मजबूत है अपने आप में। ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था इसमें अपने आप को दिखाता है कि भारत एक मजबूत देश है। जिस तरह से बोला जाता है कि कोई भी अगर आप मजबूत हैं तो आप बोलकर जवाब नहीं देना है, आप अपने एक्शन से आप किसी को रिप्लाई कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन चला था आपका मालदीव्स में, ठीक उसी टाइम पे क्या किया कि भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि वहां के मिनिस्टर्स लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ काफी ज्यादा अपमानजनक टिप्पणी किया। इसके बावजूद भी कोई ऑफिशियल मतलब जवाब रिस्पॉन्ड नहीं किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। केवल ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा चल रहा था, रिस्पॉन्ड लोग कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि हमारा एक आइलैंड है लक्षद्वीप, ठीक मालदीव्स के बगल में है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड और यहीं पे मालदीव्स है। तो ठीक यहीं पे क्या किया गया कि हमारे मोदी जी गए वहां पे और वहां पे घूमने लगे। वहां पे घूमकर कुछ इमेजेस वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया उन्होंने, और लोगों से उन्होंने अपील की कि आप हमारे देश का जो एक हिस्सा है लक्षद्वीप, काफी खूबसूरत जगह है, आप वहां पे जाकर आप क्या करें, आप घूमें। तो इसके बाद देखिए वहां पे स्क्यूबा डाइविंग वगैरह इस तरह से काफी इमेजेज उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था। इसके बाद ठीक जस्ट इस इमेज के बाद क्या हुआ कि जो मालदीव्स का जो टूरिज्म था वो डिक्लाइन करने लगा। और क्योंकि जो भी टिकट वगैरह थे, जो इंडियन लोग टिकट करा रखे थे मालदीव्स के लिए, उन्होंने कैंसिल कराया और सभी लोग टिकट कहाँ का कराने लगे, लक्षद्वीप का कराने लगे थे। ये अपने आप में एक सबसे बेहतरीन रिप्लाई था भारत सरकार के द्वारा, हमारे मोदी जी के द्वारा मालदीव्स को। और मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका लगा। मालदीव्स इतना परेशान हुआ कि उसका पूरा जो रेवेन्यू जो था वो खत्म होने लगा। अब यहाँ पे देखें कि इसका मेन कारण क्या था। जो सबसे जो मेन कारण जो है आपका कि वो क्या था, तो इसका देखिए वहां पे क्यों इस तरह का एक वो अभियान चलाया गया इंडिया आउट। क्योंकि देखिए वहां पे क्या हुआ था कि भारत सरकार जो है वो काफी मालदीव्स को मदद किया है। अभी जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोइजो साहब, ये जो इंडिया आए हैं तो उनके पास आने के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो भी आपका भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। मतलब उनके पास कुछ पैसा नहीं है, हमेशा भारत सरकार ने उन्हें मदद ही किया है और उसी पैसे से उन्होंने लोग। देखिए सबसे मेन जो यहाँ पे है ना, एक देख रहे होंगे यूटीएफ प्रोजेक्ट एक क्या है, देखिए उथुरु थीला फालू आइलैंड हार्बर प्रोजेक्ट। ये क्या प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 2021 में, ठीक है, जब हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, जब वो गए थे वहां पे, एक प्रोजेक्ट के ऊपर डील हुआ था मालदीव्स और भारत के बीच में। ये प्रोजेक्ट क्या था कि देखिए द आर्टिकल इसमें सिंपल बताया गया कि ये जो हार्बर जो प्रोजेक्ट था एक यूटीएफ प्रोजेक्ट, अभी ये वहां के नाम पे उथुरु थीला फालू आइलैंड हार्बर प्रोजेक्ट, इसके तहत नेवल सिस्टम्स को मजबूत करना था। द यूटीएफ प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट इन February 2021. It's among the biggest Indian grant in aid projects in the Maldives. It aimed at developing a maintenance and repair hub for naval vessels and will help the Maldives become a self-sufficient. वहाँ का जो नेवल जो वेसल्स है, जो पोर्ट वगैरह है,
उसको बेहतर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, एक मेंटेनेंस करने के लिए एक डील हुआ था, और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार जो है मालदीव्स को काफी मदद करने वाला था। द प्रोजेक्ट मार्क्ड एज अ मेजर स्टेप इन ग्रोइंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है, सुरक्षा सहयोग, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। द फैसिलिटी विल स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी ऑफ द मालदीवियन कोस्ट गार्ड। ये जो मालदीवियन जो कोस्ट गार्ड थे, उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए, फैसिलिटेट रीजनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट, और डिजास्टर ये सब के समय में हेल्प करने के लिए इस तरह का एक प्रोजेक्ट पे साइन किया गया था। और इसी को लेकर जो हमारा मिलिट्री है, इंडियन मिलिट्री का प्रेजेंस मालदीव्स में था आपका, और इसी को उन्होंने वहां पे एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में उसका हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन लोग थे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दो इमेज आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी जो प्रेसिडेंट है, इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे, वहां पे दो प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपके, ठीक है। ये दोनों प्रेसिडेंट कौन कौन थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक का फोटो जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है, और एक का जो फोटो है वो किसके प्रेसिडेंट के साथ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चाइना के प्रेसिडेंट है, ठीक है। एक का नाम है अब्दुल्ला यामीन। जो ये अब्दुल्ला यामीन है, ये 2013 से लेकर 2018 तक राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। और ये है इब्राहिम सोलिह। इब्राहिम सोलिह जो थे, ये 2018 से 23 तक ये वहां के प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये दोनों जो प्रेसिडेंट हैं, एक अब्दुल्ला यामीन जो 2013 से 18 तक, और एक जो है इब्राहिम सोलिह 2018 से 23 तक, ये दोनों एक आपका इंडिया के तरफ इनका झुकाव था। ये जो पॉलिसी चलाए थे, इनका पॉलिसी था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। मतलब इंडिया को पहले देखा गया, इनका जो नीति था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी था, ठीक है। और जो यामीन जो थे, अब्दुल्ला यामीन, जो 2013 से 18 तक जो प्रेसिडेंट रहे थे, इनका जो झुकाव था चाइना के तरफ था। ये आप देख रहे होंगे, सी जिनपिंग का फोटो है। इन्होंने विजिट भी किया था मालदीव्स में, इनके रेजिम में। अब इसके कारण क्या हुआ कि जब ये राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, तो इनका चाइना के साथ प्रेजेंस काफी ज्यादा था। और चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि जो इंडियन ओशन जो है, उसमें आपका मालदीव्स का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, एक स्ट्रेटेजिकल एक प्लेस है वहां पे। और देखिए, इन्होंने BRI में इसको शामिल किया था। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, चाइना के द्वारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रूट को जो रिवाइव जो कर रहा है चाइना, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, इसके तहत काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था मालदीव्स में। मतलब BRI जो योजना है उसमें मालदीव्स को ऐड किया था, और उसके तहत काफी ज्यादा पैसा वहां पे दिया था। किसको दिया था? यामीन को दिया था। अब ये क्या हुआ कि इसलिए चाइना के तरफ झुकाव इनका ज्यादा था, लेकिन फिर उसके बाद जो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुआ, और जो गवर्नमेंट चेंज हुआ तो प्रेसिडेंट कौन बने? जो इब्राहिम सोलिह। अब इब्राहिम सोलिह ये इंडिया के तरफ इनका था, ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी किए, भारत के तरफ फिर से इनका झुकाव बढ़ा। अब फिर से जब चुनाव हुआ 2023 में, तो जो प्रेसिडेंट जो मोइजू हैं, अब ये इसी के पार्टी के थे, जो यामीन जिस पार्टी के, उसी पार्टी के प्रेसिडेंट मोइजू थे। लेकिन कुछ करप्शन चार्जेस के कारण क्या हुआ कि ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए। इनको इलेक्शन में क्या कर दिया गया? बैन लगा दिया गया कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं लड़ सकते थे, ये जेल में भी चले गए। और फिर अचानक से प्रेसिडेंट जो मोइजू थे वो सामने आते हैं, और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, और उन्होंने फिर से वही इंडिया आउट पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, मतलब एक समय में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाया गया, और फिर जब मोइजू जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया आउट पॉलिसी चलाया गया। और जिसके कारण हमने अभी चर्चा किया कि इंडिया आउट पॉलिसी चला तो किस तरह से वहां का टूरिज्म प्रभावित हुआ, टूरिज्म अफेक्ट हुआ। फिर अब देखिए, अब बात यह है कि हमारे लिए आखिर मालदीव्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, मालदीव्स इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब मालदीव्स जब आजाद हुआ था तो उस समय सबसे पहले इसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज भारत ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद हमेशा भारत के तरफ से इसे मदद भी मिलता है। वहां पे ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव्स में भारत सरकार के द्वारा, जो तख्ता पलट करने का कोशिश किया गया था। फिर अगर हम देखें तो ये सार्क का सबसे एक सार्क मेंबर है, कहने का मतलब कि जो मालदीव्स है एक सार्क मेंबर कंट्री है आपका। जो सार्क जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एसोसिएशन फॉर
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क का मेंबर भी है मालदीव साहब का, ठीक है। अब सार्क का मेंबर होने के कारण, और हमें मालदीव भारत का मदद सपोर्ट करता था किसके समय में, ये जो इब्राहिम सोलिह के समय में, क्योंकि जब उरी अटैक हुआ था तो उरी अटैक के टाइम पे सार्क समिट होने वाला था पाकिस्तान में, तो भारत सरकार ने विरोध किया था उसका, और उस विरोध में जो मालदीव से उन्होंने भारत का सपोर्ट किया था। तो भारत जो है हमेशा काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकली देखें तो भारत के लिए जो मालदीव है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप मैप पे आप देखेंगे, जो भारत कंट्री जो है, भारत के लिए मालदीव, क्योंकि ये आपका जो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है इसको लेके काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक और हम लोग मुद्दा देखेंगे, जैसा कि आप देखिए मैप में यहाँ पे इंडिया का। अब देखिए, अब दूसरा जो एक यहीं पे एक और जो न्यूज है आपका, इसको भी हम लोग यहीं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें अगर भारत के अगर प्रभुत्व को अगर बढ़ाना है, भारत अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, तो मालदीव को के साथ रिश्ते हमारे बेहतर होने चाहिए, और उसी कालक्रम में ये सब घटना हुआ। अब दूसरा जो एक न्यूज है आपका, इससे हम रिलेट करते हैं, देखिए किस तरह से जो इंडियन ओशन रीजन है इसमें भारत अपने आप को मजबूत बना सकता है। जैसा कि आप देखिए, यूके टू हैंड ओवर सैगोस आइलैंड टू मॉरिशस, रूट्स ऑफ डिकेट्स ओल्ड डिस्प्यूट एंड व्हाट डील मींस टू यूएस बेस। देखिए क्या हुआ कि एक इधर ही न्यूज है मेडागास्कर के बगल में, ठीक है, एक आपका वहां पे सैगोस आइलैंड है आपका, ठीक है। अब ये सैगोस जो आर्कियोपेलागो है, मतलब एक सैगोस, अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ये मॉरिशस के बगल में है, मतलब ये मॉरिशस का एक पार्ट था, ठीक है। अब मॉरिशस देखेंगे तो अभी मैप हम लोग देखेंगे, मैप में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेडागास्कर है और ये सैगोस जो आर्कियोपेलागो है। अब इसमें क्या है आपका, इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया, ये सब इंडियन ओशन है, ठीक है। अब इंडियन ओशन में ही यहाँ पे हम लोग अभी चर्चा किया मालदीव से सबके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सैगोस आर्किपेलागो है, ठीक है, और यहाँ पे मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है आपका, ठीक है, ये मेडागास्कर है, और यहीं पे मॉरिशस एक देश है, ठीक है। अब ये पूरा हो गया आपका इंडियन ओशन। और इसमें देखिए यहाँ पे ये मालदीव्स हो गया, यहाँ पे ये सैगोस आर्कियोपेलागो है, और यहीं पे एक डिएगो गार्सिया एक और आइलैंड है, उसका एक पार्ट है डिएगो गार्सिया। अब और यहाँ पे आप देखिए ये मेडागास्कर हुआ, और यहाँ पे मॉरिशस कंट्री है। अब देखिए जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सैगोस जो आर्किपेलागो है, और यहाँ पे जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ये था पहले किसका पार्ट, एक मॉरिशस का हिस्सा था, लेकिन इस पे यूके का अभी तक कंट्रोल चल रहा है, जो इंग्लैंड है उसका कंट्रोल था। हालांकि मॉरिशस आजाद हुआ तो क्या किया गया कि ये दोनों एक ही मॉरिशस के हिस्से का था, लेकिन मॉरिशस को आजाद कर दिया गया और इसको अलग रखा गया, और जो इंग्लैंड है वो अपने कब्जे में रखा था। और ये जो डिएगो गार्सिया है, इसके ऊपर अभी तक यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल था, लेकिन हालांकि आईसीजे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो अब डिसीजन दिया है कि नहीं, ये जो डिएगो गार्सिया है सैगोस आर्किपेलागो, ये अब किसका हिस्सा होगा, ये मॉरिशस को वापस देना होगा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड तैयार भी हो गया है। लेकिन अभी समस्या का क्या विषय है कि जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये जो डिएगो जो गार्सिया जो जगह है, डिएगो गार्सिया ये है अभी तक किसके कंट्रोल में था, इंग्लैंड के कंट्रोल में, लेकिन इंग्लैंड जो है ये अमेरिका को दे रखा था, और अमेरिका जो है वहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाए हुए था, जो यूएस से है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये डिएगो गार्सिया का एक मैप है आपका, ठीक है, डिएगो गार्सिया। अभी डिएगो गार्सिया में जो ये वाला जो है सैटेलाइट से द्वारा पिक्चर लिया गया है, हालांकि इसका गूगल मैप पे भी कोई लोकेशन नहीं दिखाया जाता है, ना गूगल मैप इसको दिखा सकता, क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है, और अमेरिका यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाए हुए है। ये जो भी एरिया जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है यहाँ पे। मतलब अमेरिका किस तरह से इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस बनाए हुए है, किस तरह से इंडियन ओशन में उपस्थित होकर मिलिट्री बेस बनाया है, ताकि जो आसपास के जो कंट्री, अफ्रीका है, इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इंडिया है, इसके ऊपर नजर रख सके।
तो हालांकि अब देखना होगा कि अब क्योंकि यूके को बोला गया है, यूनाइटेड किंगडम को, कि अभी इसे वापस आप मॉरिशस को क्या कीजिए, अब लौटा दीजिए। अब किस तरह से होगा, क्योंकि अब ये यूके क्या किए हुए हैं कि अमेरिका को मिलिट्री बेस के लिए दे दिया है। अब अमेरिका जो है यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाए हुए है, ठीक है। अब इसके बदले अमेरिका को क्या करना होगा कि रेंट देना होगा। तो ये तो नेक्स्ट क्या होगा ये देखा जाएगा। तो किस तरह से जो इंडिया है, हालांकि अब इसके लिए भी जो मॉरिशस है वो इंडिया को थैंक्स बोला है कि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल था, जो मॉरिशस को जो सैगोस जो आर्कियोपेलेगो है वो वापस मिल गया है, इसमें भी भारत का ही योगदान था। तो भारत एक तरह से अपना जो स्थिति है इंडियन ओशन रीजन में ये बहुत मजबूत कर रहा है धीरे धीरे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे ये जो मैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये मेडागास्कर हो गया यहाँ पे मॉरिशस है आपका, यहाँ पे देखिए ये इंडिया है आपका, ठीक है। यहीं पे ये मालदीव्स हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे सागोस जो आर्कियोपेलेगो है, मतलब ये जो गार्सिया डिएगो जो गार्सिया जो आइलैंड है सब है। अब ये यहाँ पे जो आर्मी जो है यूएसए का मिलिट्री, उसको क्या किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। तो और मालदीव्स के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होगा। यहाँ पे जो मॉरिशस है ये भी भारत के तरफ है, भारत को थैंक्स बोला है कि भाई चलो ये जो रीजन है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक तरह से जो पूरा रीजन होगा भारत के लिए, भारत के पक्ष में होगा। भारत यहाँ से ये लोकेशन भारत के तरफ झुका होगा, भारत यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब कि अपना मिलिट्री बेस या कंट्री के साथ मिल के अपने मिलिट्री को वहाँ पे रख सकता है, उनके साथ जो ट्रेड है वो बढ़ा सकता है, जो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल जो एक जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को मजबूत कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।